हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं और ये यूजर्स होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज़ अ मीन्स बाय विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज इज़ कम्युनिकेटेड। अब जो भी कंपनीज बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो किस तरह से बिज़नेस को हमें चलाना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको उन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन किस टाइप की होती है और ये यूजर्स कौन होते हैं, अब हम समझेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। हेयर इंटरनल यूजर्स लाइक आप इनसे समझ सकते हो कि इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं। सपोज चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। ये सब कौन हो गए? इंटरनल यूजर्स। इनको भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है इनको अपने काम करने के लिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो उनको क्या, जैसे कैसे प्लानिंग करनी है, किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं किस तरह से करना है। फाइनेंशियल ऑफिसर, इस प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आके मटेरियल्स वगैरह रखी जाती है तो वो मैनेज करना, तो क्या है, तो वो सारी चीज़ें ये इंटरनल यूजर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तब तो वो अपना काम करेंगे। सेम उसी तरह से कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जैसे शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेबर यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोग तो सुने हो सेबी का नाम, जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो ये हो गया इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू द यूजर्स वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं या फिर इंटरनल यूजर्स हैं तो इनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और क्यों। तो आइए समझते हैं। द ओनर्स, शेयर होल्डर्स यूज देम टू सी if they are getting a satisfactory return on their investment and to assess financial health of their company। अब कोई भी शेयर होल्डर्स जो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो तो ये देखना चाहेंगे कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट किए हैं हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जिस कंपनी में हमने अपना शेयर लगाया है, जिस कंपनी से हमने शेयर्स खरीदे हैं, अपना पैसा लगाया है, तो उस कंपनी का मार्केट में क्या रोल है, मार्केट स्टैंडिंग क्या है, उसकी मार्केट में कितना स्टैंड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। किसी अच्छे कंपनी में ही तो अगर हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी का शेयर्स लेते हैं तो पहले देखते हैं कि वो कंपनी स्टैंड कर पा रही है कि नहीं मार्केट में। अगर उसकी पोजीशन अच्छी है, जैसे सपोज़ करो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी का तो कोई नेम सुन के ही उसकी गुडविल काफ़ी अच्छी है तो उसके तो ऐसे ही शेयर्स वगैरह बिक जाएंगे। तो इस तरह से लोग अपनी किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं उसकी गुडविल देख के, स्ट्रेंथ देख के। तो इसलिए टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि क्या जो भी हम इन्वेस्टमेंट लगाए हैं, जो भी पैसा लगाए, जो भी शेयर्स लिए हैं, उन शेयर्स पे हमें आने वाले फ्यूचर में अच्छी रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं। तो इसलिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये यूजर्स लेते हैं। ये शेयर होल्डर्स हमारे हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यूज दैम टू असेस वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी। अब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? अगर उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले तो ये देखेंगे, पहले जांच कर लेंगे कि हाँ ये यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इस कंपनी में हमें करनी चाहिए कि नहीं इन्वेस्टमेंट। कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया और पता चला कि हमारा सारा पैसा डूब गया। तो इसलिए ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हमें आगे करना क्या है, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किसी और कंपनी में करना है, इसलिए भी ये इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। नेक्स्ट क्या है, द डायरेक्टर्स यूज देम फॉर मेकिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपेरिजन इन देयर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। ओके, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि जो हमारी कंपनी है उसका परफॉर्मेंस क्या है और बाकी कंपनीज़ के कंपेयर में हमारी कंपनीज़ में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। इनको चेक करने के लिए भी वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि हमारी कंपनी किस तरह से चल रही है, नहीं चल रही है। तो ये होते हैं इंटरनल यूजर्स, डायरेक्टर्स हो गए इंटरनल यूजर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हो गए एक्सटर्नल, शेयर होल्डर्स हो गए हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, द क्रेडिटर्स वांट टू नो इफ दे आर लाइकली टू गेट पेड एंड लुक पर्टिकुलरली एट लिक्विडिटी विच इज़ द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स डेब्ट्स एज दे बिकम ड्यू। अब क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि क्रेडिटर्स हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो कंपनी जो किसी कंपनी जब किसी से उधारी में कुछ रॉ मटेरियल्स ले लेते हैं और क्रेडिटर्स अभी उनको पैसा देना होता है, तो क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको कंपनी को अभी क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी टाइम टू टाइम ये चेक करते रहते हैं कि क्या कंपनी जिसने मुझसे पैसे लिए हैं वो वापस देगी या नहीं, हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं, जो पैसे हमने दिए हैं कंपनी उस एबल है कि नहीं। ये चीज़ टाइम टू टाइम चेक करते रहना, इन्फॉर्मेशन लेते रहना क्रेडिटर्स का काम है, इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। ये आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।